यहाँ पे कुछ जो बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सी घास चराई जो है उस पर अपने महल तामीर किए हैं या उनको अपने सैरगाह बनाई है। मगर जब उनका रिकॉर्ड हमने चेक किया, क्योंकि वो ताकत में थे, ताकत के बलबूते पे उन्होंने उसको ये लिखा है कि हमने एक्सचेंज ज़मीन दे दी है। मगर जब हम एक्सचेंज ढूंढते हैं, एक्सचेंज कहीं पे नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, जो एलजी गवर्नमेंट अभी देख रही है, ये मुझे लगता है कि 50 से पहले वाला जो रिकॉर्ड है उस पर अभी कार्रवाई हो रही है। किसी को जिसको मिल्कियत होगी उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ बिल्कुल जो है इंसाफ होगा। खान साहब, जिस तरह से जो निचली सतह के ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम उस बात पर यकीन नहीं करेंगे, वर्बली किसी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। हालांकि कल अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिनके पास कम ज़मीनें नहीं छेड़ा जाएगा। दूसरी बात, अली मोहम्मद सागर चाहे लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अलग बात है, लेकिन खाली 3 मरला ज़मीन उनके कब्जे से थी, मकान तोड़ा गया। आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक अली मोहम्मद सागर की बात की, अभी हम देख रहे थे कि जितने भी एनसी के जो भी ये लोग हैं, अगर आप देखोगे इनके नाम पे तो मुश्किल से उसको तो 3 मरले निकले फिर भी, मगर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम पे खुद को ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने कुछ सोसाइटियाँ बना दी हैं, इन्होंने कुछ कॉरपोरेशनें बना दी हैं, उनके नाम पे ज़मीन है। मगर बेसिकली जो है, अभी आप देखोगे आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनी है, कमर्शियल कम्प्लेक्स बने हैं, उनके जो हिस्सेदार हैं वो यहाँ के जो एक्स यहाँ सीएम रहे हैं, वो उनके या एक्स मंत्री हैं, वो बराबर उनके हिस्सेदार आपको 90% हिस्सेदार जो वो लोग होंगे। इसलिए चाहे किसी के पास 1 मरला हो, 10 मरले हो, इनके पास तो हो नहीं सकता है 1 मरला 10 मरला, गरीब के पास हो सकता है। और गरीब को मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि उसने अगर उस पर अपना मकान बनाया, उसके साथ कोई भी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, खासकर मैं उसके साथ हूँ। जब उसके घर में बिल्डोज़र चलेगा, पहले मेरी लाश से उस बिल्डोज़र को गुजरना पड़ेगा। खनबर अनंतनाग में तो किसी बीजेपी वाले की लाश पर बुलडोजर नहीं चला, 3 मरला ज़मीन वालों की दुकानें तोड़ी गई। देखो, दुकान एक कमर्शियल तो एक अलग चीज़ है। कमर्शियल के लिए कोई कमर्शियल से रोजगार चलता है लोगों का। कमर्शियल नहीं है, कोई गलत तरीके से रोज़गार जो चलाता है, उसको रोज़गार चलाने के लिए हमारी जो हुकूमत है उनका बिल्कुल एजेंडा है कि आप देख रहे हो, हम चाहते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आई। इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ रोज़गार, उसके ज़रिए रोज़गार जो है, अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने देखो आपने कितनी अच्छी स्कीमें लाई है। बजट में आप देखो, कोई भी तबका, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक ये वो वैसी बजट हमारी गवर्नमेंट ने लाई है जो खाली 1 साल के नहीं है, आने वाले 25 सालों के लिए ये बजट है। और कोई आज की डेट में ये नहीं बता सकता है कि किसी जो कुंबा है उसका इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर, हर एक का इसमें ख्याल रखा गया है। और हमारी जो मोदी जी का जो नारा है, नया कश्मीर बनेगा, इंशाल्लाह आप भी देखोगे वो ज़रूर आपको बनता हुआ। आखिरी सवाल मेरा अनवर साहब आपसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है, 38% है, और आप कह रहे हैं कि नया कश्मीर है, नए बजट लाए गए हैं। क्या ये 8 सालों में नए बजट नहीं थे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा हो गई, जवान ड्रग्स लेने पर मजबूर हो रहे हैं? दूसरी ओर से आप कमर्शियल कम्प्लेक्स को मुनहदम करवा रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों का ये चल रहा है। देखो, कमर्शियल कम्प्लेक्स है किनके, पहले तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन रोजगार तो चलता है ना लोगों नहीं, का। रोजगार गलत चीज़ पे कोई रोजगार चलाएगा? यहाँ चरस बेच के भी लोगों को बोलेंगे हम रोजगार देंगे, वो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार ये है, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कमिटमेंट है कि यहाँ जो बेरोजगारी है इंशाल्लाह वो दूर होगी। मगर आप भी देखते हो कि सड़कों पे कितने लोग आज आते हैं जिनको झूठे आर्डर देके, झूठे वगैरह उनको अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए उनको इस्तेमाल किया, ऐसी नौकरियां दे दी जिनका कहीं अता पता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो उनको आज की डेट में ऑनलाइन कर रही है, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो आज सड़कों पे आप देख रहे हो। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के जेवरात तक उन्होंने ज़मीनें बेच कर, उन्होंने अपने सब कुछ बेच के उन लोगों को दिए हैं, और उनके बाद में उनको वो झूठी जो आर्डर है वो थमा दिए थे। हमारी गवर्नमेंट वादा बंद है कि इंशाल्लाह जब बीजेपी की हुकूमत आने वाली है, उनके मसले अगर कोई हल करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। अनवर साहब, जम्मू में भी कई बीजेपी लीडरों के पास ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें। कविंदर गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ, या दूसरे और भी कई लीडर हैं। आप चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी के वाले के पास अगर कहीं ज़मीन होगी, उसको बिल्डोज़र भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो
खुद ब खुद वो जो अपनी उसके पास अगर नाजायज़ कब्जा होगा वो गवर्नमेंट के हवाले करेगा। और मैं आपके ज़रिए इन लोगों को जो ये मगरमच्छ है जिन्होंने ये आज तक कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, इनको बताना चाहता हूँ कि अच्छा रहेगा कि आप खुद ब खुद ये जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट के हवाले करो, नहीं तो आने वाले वक्त में जितना इस पे बुलडोज़र का खर्चा है वो भी उनको देना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि गरीब को इससे बालाता रखा जाए जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है? बिल्कुल, गरीब को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब के साथ है और इंशाल्लाह आखिरी दम तक उनके साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि उनके उसके हुकूक भी दिए जाएंगे। क्या ये भी एजेंडे में शामिल है? मुनज़्ज़म कार्रवाई बीजेपी के मंशूर में शामिल है? बीजेपी के देखो, बीजेपी ये तो मजबूरन हमें इसमें आना पड़ा, क्योंकि आप देखते हो यहाँ बहुत से जो सड़कों पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सड़कों पे लोग चलते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, वो भी मीडिया के सामने आते हैं, उनको कोई पता नहीं होता है कि बीजेपी, आज आपको भी पता होगा यहाँ जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो मनोज सिन्हा जी, एलजी साहब चला रहे हैं। बीजेपी की अभी कोई गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। मगर जब हमें ये पता चला कि लोग परेशान हैं, जो बाकी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोगों को फिर एक बार गुमराह करनी चाहती है, लोगों को इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए बीजेपी आज आपके सामने उन लोगों को क्लियर करना चाहती है। अगर साहब 2014 में भी बीजेपी हुकूमत थी, क्या उस समय ये याद नहीं आया? अब याद आया क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, क्या हम ये समझे? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और जो ये ड्राइव चल रही है ये एलजी साहब का ऑर्डर भी नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और हमारे एलजी साहब जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें जो आखिरी सवाल मेरा है, लगातार बीजेपी लीडर्स इस कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, चाहे हम जो आपके रविंद्र रैना वो उन्होंने इस बारे में बयानबाजी की, आपके श्रीनगर के जो भी लीडर्स उन्होंने बयानबाजी की, आप खुद इस बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नमेंट एलजी सरकार की चल रही है, एलजी सरकार हर किसी की है। खाली इस चीज़ को पोर्ट्रे करना कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम हर किसी के घर को बुलडोज करवाएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इस बारे से हम कौन देखो, मैंने तो आपको क्लियर कर दिया, हर एक को नहीं, गरीब को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जिन्होंने कश्मीरियों का खून किया है उस खून के एक एक कतरे का हिसाब उनको लेना ही पड़ेगा, जिन्होंने भी किया हो। इसमें मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं बगैर ही नाम बोलता हूँ, जिसने भी किया है। अगर गांव में भी आप देखते हो किसी के पास 20 कनाल 10 कनाल 15 कनाल लैंड निकलती है, वो भी उनका चमचा था, जो हुकूमत में यहाँ थे वो उनके चमचे थे। गरीब के पास वही 2-4 मरले 5 मरले हैं, और उस 5 मरले वाले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।